दोस्तों, मैं विपेश गर्ग और इस वक्त मैं अपने फूड फॉरेस्ट गार्डन में हूँ और इस छोटी सी वीडियो के राही मैं आज आपको बायो एंजाइम्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस वक्त मैं मेरे गार्डन में एक जो ये किन्नू का पौधा है तो उसके पास खड़ा हूँ मैं। तो हम लोग पंजाब के किसानों के साथ जो किन्नू फार्मर्स हैं तो उनको हम लोग उत्साहित कर रहे हैं कि जो उनका किन्नू ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि जो किन्नू है वो लगभग पौधे के ऊपर लगभग पूरा साल 10 महीने किन्नू फूल से लेके जो फल बनता है तोड़ने तक का जो प्रोसेस रहता है तो 10 से लगभग 10 महीने वो रहता है। तो उस दौरान बहुत सारा जो किन्नू है वो अलग अलग स्टेजेस में जो फल है वो गिरता है। जैसे आप देखेंगे कि इस वक्त अभी लगभग जुलाई का महीना ख़त्म होने वाला है और अभी जो किन्नू का साइज़ है वो आप देख सकते हैं कि लगभग इतना साइज़ है। तो अभी बारिशों के दौरान बहुत सारा जो फल गिरता है उसको फिजियोलॉजिकल ड्रॉप कहते हैं। तो इस साइज़ में गिरता है और इससे पहले गर्मी में जो थोड़ा सा छोटा साइज़ होता है तब किन्नू का फल गिरता है। तो अभी कुछ कंपनीज़ जो वो ड्रॉप होता है उसको इकट्ठा करके उसमें से असेंशियल ऑयल्स और उसमें से जो लिमोनॉइड्स जो उसमें केमिकल्स होते हैं तो वो निकालते हैं, जिसको वो परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स या फिर नेचुरास्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके किन्नू, क्योंकि बहुत ही इसका यूज़ है, जो इसकी स्किन होती है, जो इसका सीड होता है उसमें बहुत सारे असेंशियल केमिकल्स होते हैं जो जिसके बहुत सारे स्प्रेज और जो नहाने धोने के या फिर बहुत सारे उसके प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो बायो एंजाइम्स एक उसमें से एक बहुत कीमती प्रोडक्ट है। तो इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब में बहुत सारा जो फल है वो ड्रॉप हो रहा है और इसके बाद फिर आगे अक्टूबर नवंबर तक भी जो फल है वो गिरता रहता है। तो जितना भी किन्नू का फल है तो उसका हम लोग बायो एंजाइम्स बना सकते हैं। तो बायो एंजाइम्स कैसे बनता है उसकी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे जो अर्बन गार्डनर्स हैं वो ऑलरेडी पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो बायो एंजाइम्स बनाते हैं और वो अलग अलग फल से भी बनाते हैं। तो जो सिट्रस बायो एंजाइम्स हैं तो उसकी जो खुशबू होती है और उसकी जो एफिकेसी है, जो उसका यूज़ है वो बहुत ही वाइड रेंज के ऊपर है। तो इसीलिए जो सिट्रस बायो एंजाइम्स है वो बहुत ही पॉपुलर हैं। तो हम लोग लगभग 3 सालों से जो सिट्रस बायो एंजाइम्स हैं, चाहे वो नींबू का हो, चाहे मौसम्मी का हो, चाहे किन्नू का हो, तो जो बायो एंजाइम्स रहते हैं वो आप उसमें पूरा फल उसमें छिलके या फिर जो जूस निकालने के बाद बच जाता है तो आप कुछ भी यूज़ करके बायो एंजाइम्स बना सकते हैं। तो हम लोग लगभग 3 सालों से पंजाब में खास करके जो फार्मर्स हैं उनको बता रहे हैं कि जितना भी उनका सिट्रस फ्रूट ड्रॉप है, जितना भी उनकी केयर है, जितना भी उनका फल गिर जाता है तो उसका वो बायो एंजाइम्स बना के उसको वो अपने खेत में एज ऑर्गेनिक स्प्रेज, फिर उसका वो पानी का शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि जो पंजाब का किन्नू है वो उसका बहुत बड़ा जो एरिया है वो फ़ाज़िलका डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पानी जो है उसका पीएच काफ़ी ज़्यादा है और ज़मीन की पीएच भी काफ़ी ज़्यादा है और उसमें पानी में जो सॉल्ट्स हैं, शोरा है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग पानी के साथ भी बायो एंजाइम्स यूज़ करते हैं तो पानी का पीएच भी डाउन होता है और जो सॉल्ट्स हैं उसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो भी काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे फार्मर्स अभी हमारे साथ जुड़ के बायो एंजाइम्स बनाने लगे हैं, ख़ास करके फ़रीदकोट, अबोहर वाले एरिया में। और इसकी काफ़ी कवरेज भी पिछले साल हुई और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने, बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से रिकॉग्नाइज़ किया और अभी काफ़ी इसके ऊपर चर्चा भी हो रही है। तो हमारी कोशिश है कि इस बार हम लोग जल्दी से जल्दी, जैसे अभी हम लोग जुलाई से ही इसकी वीडियोस और इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो हम लोग लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स इसके साथ जुड़ें और इस बार वो शुरू से ही बायो एंजाइम्स अपना कुछ ना कुछ बैच बनाएं और उसको प्रयोग में करके देखें, ताकि हमें भी पता चल सके कि इसका कितने बड़े स्केल के ऊपर क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर इसका कुछ कमर्शियली भी हम लोग कर पाए तो बहुत फ़ायदा किसानों को, बहुत सारा फ़ायदा लोगों को हो सकता है। क्योंकि इससे जो केमिकल है, जो पेस्टिसाइड है या फिर जो फंगिसाइड है या और इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनका प्रयोग भी कम हो सकता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे बायो एंजाइम्स बनाते हैं और
एक एक दो बैच मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको मैं लेके चलता हूँ जो हमारा बैच है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि ये 4 बॉटल्स मैंने बायो एंजाइम्स की भर के रखी हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो ये आप देखेंगे कि ये बायो एंजाइम मैंने बनाया हुआ है और ये इसका जो कलर है बहुत ही सुंदर है। तो ये मैंने लगभग 6 महीने पहले ये मैंने बैच डाला था। वैसे तो बायो एंजाइम जो है वो 2 से 3 महीने में बन के तैयार हो जाता है। तो ये जो किन्नू के छिलके थे, तो उसका मैंने बायो एंजाइम बनाया था और आप देखेंगे कि इसका जो कलर है बॉटल्स में आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ है। तो लगभग हमने पिछले 3 सालों से इसके ऊपर काफ़ी काम किया और पिछले साल हमने बहुत सारी इसकी वीडियोस की थी। तो अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाके बायो एंजाइम्स पंजाब डालेंगे तो बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा किसान भी अभी बनाने लगे हैं। इनफैक्ट हमारा एक किसान गुराज सिंह विर्क जी हैं जो फ़िरोज़पुर फ़रीदकोट से हैं। तो उन्होंने लगभग 125 एकड़ उनका 3-4 दोस्तों का बाग है। तो वो अपना सारा जो किन्नू है पिछले साल उन्होंने सारा बायो एंजाइम बनाया। तो इस वक्त गुराज सिंह विर्क जी जो हैं वो कनाडा में हैं और कनाडा में भी जाके उन्होंने शिमला मिर्च से बायो एंजाइम बनाया है। तो बायो एंजाइम एक तरह से ऑर्गेनिक सॉल्यूशन रहता है, ऑर्गेनिक फर्मेंटेड केमिकल रहता है। तो जो लगभग 2 से 3 महीने में बन के तैयार हो जाता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इसकी वीडियोज़ हैं, क्योंकि ये हमारी कोई इन्वेंशन नहीं है। बायो एंजाइम्स ऑलरेडी बहुत सारे सालों से लोग बना रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में। और हमने इसको सिर्फ स्केल अप किया, या हमने इसका देखा कि पंजाब में अगर ये एक बड़े स्केल पे हो जाए और इसके कमर्शियली इसके वेंचर स्टार्ट हो जाएं तो बहुत सारे जो हमारी किसान हैं वो उनको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि पंजाब में 50,000 हेक्टेयर से ऊपर किन्नू की प्रोडक्शन होती है और लगभग 12 लाख मैट्रिक टन किन्नू की प्रोडक्शन है और इसकी वेस्टेज भी काफ़ी होती है। इनफैक्ट जो जूस प्लांट्स हैं जो वहाँ वेस्टेज बच जाती है तो वो ज़्यादातर डंप की जाती है, तो उससे इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस प्रकार हम लोग वेस्ट टू वेल्थ का एक पूरा कंसेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने किन्नू का बायो एंजाइम बनाया है जिसको हम लोग नहाने धोने में, साफ़ सफाई में, फिर फार्मर्स इसको अपने खेतों में स्प्रे के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे जो हमारे किसान हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं। और उन्होंने जो बाज़ार से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, तो उनका प्रयोग बंद कर दिया है। ख़ास करके जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग का आजकल चलन बढ़ रहा है, तो उसमें ये काफ़ी उपयोगी है। तो हम लोग और भी इसकी बहुत सारी वीडियोस करेंगे और डिटेल्ड वीडियोस करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों के साथ शेयर करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जो वाइट कलर का ये ऊपर सफ़ेद रंग का ये देख रहे हैं तो ये पूरा नेचुरल ईस्ट है। और अगर आप देखेंगे जो नेचुरल ईस्ट है वो एज अ फंगीसाइड बहुत खास करके इज़राइल में यूज़ होता है फ्रूट फ्लाइज के कंट्रोल के लिए। तो अगर आप बायो एंजाइम्स बनाएंगे और इसको सब्जियों और फलों के ऊपर प्रयोग करेंगे तो इससे जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं या फ्रूट फ्लाइज हैं, तो उनमें भी उनकी रोकथाम में भी इसका फ़ायदा होगा। और अगर हम लोग बायो एंजाइम्स को रेगुलर यूज़ करते हैं तो जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं तो उनका प्रयोग बड़ा कम हो सकता है। और इसके बहुत सारे कमर्शियल वेंचर्स ऑलरेडी इंडिया में अभी खड़े हो चुके हैं और जो पूरी की पूरी जो हाइजीन में, सैनिटेशन में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी इनके ऊपर काम कर रही हैं। तो आप अगर बायो एंजाइम्स इंटरनेट गूगल के ऊपर देखेंगे तो ये 200-300 रुपये लीटर तक भी इसका बिक रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ ये शेयर कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो खास करके फलों के किसान हैं तो वो अपना हर एक फल से बायो एंजाइम बना सकते हैं और अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं, पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में नहाने धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।